मित्रों, किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरे जीवन निसंतान ही रहना पड़ता है? और वो कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए? नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम निश्चिंत होकर अपने तीनों प्रश्नों को मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो प्रश्नों को बताते हुए माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न ये है कि वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वो पूरा जीवन निसंतान ही रहती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, वो कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, वो कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे कभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुनकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। किंतु बहुत ध्यान से सुनना। तो माता लक्ष्मी कहती है, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है जब एक गांव में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी तथा सेठ और सेठ की पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे और सेठ का बड़ा बेटा भी दुष्ट था। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, सेठ की बड़ी बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक भी पुत्र नहीं था। उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और वो अपनी छोटी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। पर सेठ की बीवी हमेशा उसे ही डांटती रहती थी। एक दिन जब राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई, तू अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूं और जब तक वहां से आऊंगी तब तक खाना बन जाना चाहिए। आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वो बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूं, फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती रहती है और हमेशा परेशान करती रहती है और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती है और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। राधिका यह सब सोच ही रही थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो उसने सोचा, अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई हैं। फिर राधिका दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वो साधु महाराज राधिका से कहते हैं, बेटी, मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो राधिका बो, महाराज, मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है, वो मुझे बहुत डांटेंगी और अभी वो मंदिर गई है, मंदिर से आती ही होंगी। यदि वो आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मार। तो साधु बोला, बेटी, थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की ये बात सुनकर राधिका को दया आ जाती है और साधु से बोली, महाराज, आप अंदर आ जाए, मैं आपको भोजन देती हूं। तो फिर वो साधु अंदर आ जाते हैं और राधिका उनको भोजन देती है और अभी साधु भोजन कर ही रहे थे तभी अचानक राधिका की सास मंदिर से घर आ जाती है और उस साधु को भोजन करते देखकर बोली, ये मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करके चला जाएगा, और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? और यह कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर राधिका से कहने लगी,
तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, तुझे पता नहीं अब घर के लोग क्या खाएंगे? तो राधिका डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था, और उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। और इतना गुस्सा क्यों होती हो? भोजन तो मैंने उसे अपने हिस्से का दिया है। ये सुनकर उसकी सास ने गुस्से में आकर राधिका को भी धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर में मत आना। फिर राधिका दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। और फिर राधिका ने सोचा, अब यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वो अपने मायके जाने लगती है तो बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। रात के लिए वो उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी उसे एक संत मिले और संत ने कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो राधिका ने संत को सारी बात बताई। तो संत ने कहा, वो लोग तुम्हें इसीलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास पुत्र नहीं है। मैं तुम्हें एक पर्ची देती हूँ। और फिर इतना कहकर वो संत वहां से चले गए। फिर राधिका अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। यह सोच ही रही थी, तभी बारिश बंद हो गई और फिर उसने पर्ची को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाएं ओर सोना चाहिए। और पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद से कन्या की प्राप्ति होती है, और छठे दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है, और 7वें दिन मिलन से बंध्या पुत्री होती है, तथा मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन करने से अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और फिर उस पर्ची में ली, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। फिर वो जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगी। और फिर उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में राधिका के पास पहुंचा और उससे कहा, तुम घर चलो। तो राधिका ने उसे पर्ची वाली सारी बात बताए और कहा, अब मैं यही रहूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगता है। और फिर राधिका ने अपने मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म की 10वीं रात्र में अपने पति के साथ मिलन किया और वो गर्भवती हो गई। फिर सुबह स्नान करके राधिका पूजा पाठ करने के लिए पेड़ पर 2 राक्षसी रहती थी जो इस समय बाहर गई हुई थी। और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों राक्षसी पेड़ पर आकर बैठ गई और उसी पेड़ के नीचे राधिका बैठी थी। फिर वो राक्षसी आपस में कहने लगी, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। पर चलेंगे कैसे? तो पहली राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूं, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वो दोनों राक्षसी उस पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की तरफ निकल लेती हैं। और उसी पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ पर राधिका भी बैठी थी, इसीलिए साथ में वो भी उड़ने लगती है। किंतु राक्षसी को ये बात नहीं पता होती है। पेड़ के टापू पर पैर रखा तो उसने देखा यहां तो सब सोना ही सोना है। तो वह जल्दी जल्दी सोने को अपनी साड़ी के आंचल में भरने लगी और जितना सोना भर सकती थी उतना भर लिया। और फिर दोबारा से उसी पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गई, पेड़ के ऊपर बैठ गई और फिर दोनों आपस में कहने लगी, चलो अब यहां से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर में वो दोनों पेड़ को लेकर वहीं पर पहुंच गई। फिर राधिका तब तक पेड़ की जड़ पर ही चुपचाप बैठी रही जब तक वो दोनों राक्षसी वहां से चली नहीं गई। फिर भगवान विष्णु कहानी को आगे बताते हुए, तो भगवान विष्णु कहते हैं, फिर कुछ देर बाद वो दोनों राक्षसी वहां से चली गई। और फिर राधिका उस सोने को लेकर पेड़ की जड़ से नीचे आ गई और सोचने लगी, ये सारा सोना लेकर मैं अपने घर जाऊंगी और मेरी सास इतना सोना देखकर खुश हो जाएंगी और मुझे परेशान करना बंद कर देंगी और मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगी।
राधिका ये सोच ही रही थी तभी उसका पति भी जंगल से लकड़ी काट कर आ गया और राधिका से कहने लगा, इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाई हो? तो राधिका ने उसे राक्षसी वाली सारी बात बताई और कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो उसका पति बोला, ठीक है, और फिर दोनों घर जाते हैं। और घर जाते ही राधिका ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई और उससे पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहाँ से लाई हो? तो राधिका ने अपनी इतने सोने से क्या होगा? जब वहां पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था। इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो? माँ जी, इतना सारा सोना तो है, और लाती तो क्या होता? तो उसकी सास बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था जिससे हमारी साथ पुश्ते बैठकर खाती, फिर भी सोना खत्म न होता। अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। नहीं माँ जी, आप वहां मत जाओ, वहां जान का भी खतरा है। नहीं, मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। और इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां पर कुछ दिनों पहले राधिका बैठी थी। तो उसे राक्षसी उड़ाकर सोने के टापू पर ले गई थी। फिर कुछ देर राधिका की सास पेड़ की जड़ पर बैठी रही और थोड़ी ही देर में वो दोनों राक्षसी वहां आई और उसी पेड़ पर बैठ गई। फिर एक राक्षसी कहने लगी, आज सोने के टापू पर नहीं बल्कि आज नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। और इतना कहकर पेड़ को लेकर नदी की तरफ चल देती है। अभी उसकी सास एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोना के टापू पर लेकर क्यों नहीं जा रही हो? तभी उन दोनों की नजर उसकी सास पर पड़ी और उसकी सास सोचने लगी, ये मैंने क्या बोल दिया? अब तो ये राक्षसी जान जाएंगी कि इस पेड़ पर कोई और भी है। फिर वो दोनों ने देखा कि इस पर तो एक स्त्री बैठी है। तो दोनों ने पेड़ को बहुत जोर से हिलाया, जिसके कारण उसकी सास पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पर, मैंने सासू माँ को समझाया था कि वहां मत जाओ, फिर भी वो वहां पर सोने के लालच में चली गई। अब इनके लालच का फल इन्हें मिल गया। मित्रों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, इस तरह उसकी सास की मौत हो गई, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। और फिर कुछ समय के बाद राधिका को एक पुत्र हुआ और पुत्र प्राप्ति के बाद राधिका बहुत खुश थी और उस पुत्र को लेकर ताने मारा करती थी। उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, मेरी कथा समाप्त हुई, अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन चीज नहीं करती हैं और हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती रहती हैं और अपने पति से हमेशा नाराज रहती हैं, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा, पहनती हैं और जहां भी जाती हैं बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के जाती है तथा पति के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानती हैं और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले विधवा होती हैं। मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा ती या 9 बजे के बाद उठती हैं और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती हैं और पूजा पाठ भी नहीं करती हैं और कहीं भी जाना होता है तो अपने पति की बिना आज्ञा के चली जाती हैं। पति के मना करने पर भी नहीं मानती हैं, पति की एक भी बात नहीं मानती करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है। और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी? हमें कमेंट्स करके जरूर बताना।